हरे कृष्णा। आज हम चौथे अध्याय का 31वां श्लोक पढ़ेंगे। 4.31। न अयम लोके अस्ति अयज्ञस्य कुते अन्य कुरु सततम। भगवद गीता में ये एक अलग टाइप का श्लोक है जो सिर्फ एक पंक्ति का है। 4.31। इसका अर्थ है, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। देखिए, इस श्लोक में श्री भगवान ये बता रहे हैं कि जो वेदों में वर्णित अनेक अनेक तरह के यज्ञ हैं, इस जीवन में सुखी रहने के लिए मनुष्य को यज्ञ अवश्य करने चाहिए। देखिए, यज्ञ भी अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, यज्ञ भी अलग अलग तरह के होते हैं। जो लोग स्वर्ग आदि की कामना करते हैं, अगर वो उस एंगल से अनेक देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं तो ये भी बुरा नहीं है, एटलीस्ट पाप करने से अच्छा है। ऐसा करने से व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा और अनेक तरह के सुख प्राप्त करेगा। और इस जीवन में भी यज्ञ करने से हमारा मन, हमारा शरीर और ये वातावरण शुद्ध होता है। देवी देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे हमें वायु, जल, अग्नि सब प्रचुर मात्रा में मिलता है। मन में और वातावरण में और पूरे विश्व में शांति रहती है, जिससे लोग एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन इन सबसे भी ऊपर श्रील प्रभुपाद अपने परपट में समझा रहे हैं और हर गीता के हर श्लोक में समझाते हैं कि इन सबसे भी ऊपर है वैकुंठ धाम की प्राप्ति, जहां पहुंचकर मनुष्य को जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से मुक्ति मिलती है। शाश्वत जीवन, परमानेंट जीवन मिलता है। वहां पहुंचने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत होना पड़ता है, यानी कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी होती है। जहां तक सवाल है यज्ञ का, भक्ति का, पूजा का, तो सतयुग के अंदर लोग बड़े बड़े जो है ना, जो योगी हुआ करते थे, वो क्या करते थे, बैठ के ध्यान लगाते थे। आपने सुना होगा विश्वामित्र का नाम, कि भी 60,000 साल तक तपस्या कर रहे हैं। तो सतयुग के अंदर लोग इतने लंबी एक तो आयु हुआ करती थी, तो उस हिसाब से वो लाख लाख उनकी उम्र हुआ करती थी सतयुग के अंदर। तो उसमें वो इतने लंबे लंबे पीरियड के लिए ध्यान लगाया करते थे। उसके बाद त्रेता युग, जब स्वयं भगवान राम प्रकट हुए, तो उस समय आयु हुआ करती थी एवरेज 10,000 साल। तो उस हिसाब से लोग बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। फिर आया द्वापर युग, तब उम्र रह गई घट के 1000 साल। तो 1000 साल जब रह गई उम्र, तो उस समय जो है लोग बड़े बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बनाकर भगवान के अर्च विग्रह यानी मूर्तियां स्थापित करके उनकी सेवा किया करते थे। दिस वॉज द वे। एंड सभी किताबों में ये बात लिखी है कि जो कलयुग है, अभी हमारी उम्र रह गई घटकर सिर्फ 100 वर्ष, तो इसमें जो है कलयुग जो है वो है नाम आधारा, यानी कि इसमें हमें नाम जप करना है। यानी कलयुग का जो पूजा है, भक्ति, वो है भगवान के शुद्ध नाम लेना। और ऐसा नहीं कि ये बात सिर्फ गीता में ही इंडिकेटेड है या हिंदू माइथोलॉजी में ही या हिंदू की जो किताबें हैं उन्हीं में ही लिखी है। अगर आप देखें तो सिखों में भी यही सलाह दी जाती है कि आप जो है भगवान का नाम सिमरें, है ना, राम का नाम, कृष्ण का नाम सिमरें, है ना। और जो मुस्लिम्स हैं, उनकी नमाज जो वो पढ़ते हैं, उसमें भी बेसिकली अल्लाह के 99 शुद्ध नाम पुकारे जाते हैं। और क्रिश्चियनिटी में भी जो 10 कमांडेंट्स ऑफ जो उनकी बाइबल है, उसमें लिखा हुआ है दैट दाउ चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। यानी सभी जगह जप के बारे में ही, जप को ही कलयुग का यज्ञ बताया गया है। तो अगर हमें इस जीवन में प्रसन्न रहना है, अगले जीवन में प्रसन्न रहना है, तो हमें धाम की प्राप्ति करनी है, तो भगवद गीता के इस श्लोक से भी हमें यही सजेशन मिलती है दैट वी शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।